चलिए बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए, एक यहाँ पे डाउट पूछा गया बच्चे के द्वारा, उसको सॉल्व करते हैं। डाउट है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 3tan a बराबर 4 है, यदि 3tan a बराबर क्या है, 4 है, तो जांच करिए तो जांच करें क्या जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a का मान कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं। बेटा ये पूछा गया है कि अगर 3tan a बराबर 4 है तो आप ये बताओ कि क्या ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, क्या इस वाले हिस्से के बराबर होगा कि नहीं होगा। आइए इसको हल करते हैं। किस प्रकार से हल करेंगे इसको देखिए बच्चों। आपके पास में मैं इसका हल बनाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है कि, क्या दिया गया है बच्चों, आपको दिया गया है कि 3tan a बराबर 4 दिया गया है। 3tan a बराबर 4, तो tan a बराबर बोलो कितना हो गया बच्चों, 4/3। 4/3। अब आ जाओ, 4/3 आ चुका है। अब त्रिभुज बना लो। क्या बना लो बच्चों, त्रिभुज। अब त्रिभुज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज से हमें पता चल जाएगा कि साइन ए क्या है और कॉस ए क्या है। हाँ, तो त्रिभुज बनाया हमने, और ये त्रिभुज में हमने ये कोण ले लिया ए। क्या ले लिया, ए। ये बी और ये कितना, सी। अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, अर्थात लंब क्या है 4, आधार क्या है, कर्ण क्या मान लो, x। तो x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। s का वर्ग बराबर कितना निकला बच्चों, 25। तो x बराबर √25, यानी x का मान कितना आ गया, 5। x का मान 5 आ गया। अब आपके पास में दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। पता करना है दोनों इस मान के लिए सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। बताइए ठीक है। हाँ, 1 माइनस बेटा बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, बेटा tan a का मान 4/3 दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 4/3 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ 1 प्लस 4/3 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। 1 माइनस 4 का वर्ग कितना हुआ, 16/9, और 1 प्लस 16/9। क्लियर कि नॉट क्लियर। देखिए हल करिए, 9 का एलसीएम हो जाएगा, बनेगा 9 माइनस 16/9, और नीचे क्या बन जाएगा, 9 प्लस 16/9। ठीक है ना। तो नीचे आपके पास में बन जाएगा 9 प्लस 16/9। 9 से 9 क्या कर दो, कैंसिल। 9 माइनस 16 मतलब माइनस का 7 बटे कितना आ गया, 25। ये आपका आया है बायां पक्ष। क्या आया आपका, बायां पक्ष। अब हमको निकालना है दायां पक्ष। आइए देखते हैं दायां पक्ष क्या हो। दायां पक्ष है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास में जो दायां पक्ष है बच्चों, वो है दायां पक्ष बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताइए हाँ है ना। मैंने बताया आपको दाएं पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास -7/25 आ चुका है। अब दायां पक्ष लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉस ए का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए जो आएगा उसका होल स्क्वायर। कॉस ए यानी आधार बटे कर्ण, तो यहीं पर निकाल लो। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
तो यहाँ पे आधार कितना है इस कोण के लिए? आधार कितना बताइए, 4 है कि 3 है? बिल्कुल गलती करना सीख लिया आपने। आधार यानी इससे चिपकी हुई भुजा 3, तो आधार है 3/5, 3/5 आधार बटे कर्ण, है ना। तो 3/5 कॉस ए बराबर 3/5, और फिर इसके बाद साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बोले क्या होगा? लंब का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? तो 4/5। तो एक है 3/5 और एक है 4/5। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस का मान हमने निकाला है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का वर्ग माइनस 4/5 का वर्ग। क्लियर? अब देखिए जो 3 है, 3 का वर्ग आएगा 9 और 5 का वर्ग 25, 9/25 माइनस 16/25। एलसीएम कितना आ गया? 25। ऊपर आया 9 माइनस 16। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए 9 माइनस 16 क्या -7 आता है? -7/25। तो देखिए स्पष्ट है RHS बराबर कितना? LHS। मतलब ये जो है आपके पास जो पूछा गया है ये थीटा के मान के लिए सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना। तो 3 tan A बराबर 4 है, तो ये दोनों क्या होंगे? सत्य है। समझ गए? तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध सत्य है। नोट कर लें, सत्य है। चलिए देखिए पांचवे का मिलान करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए साइन 0 का मान कितना होगा? साइन 0 बराबर 0, बिल्कुल सही। साइन 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो पहले का चौथा। tan 60 का मान कितना? √3। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। कॉस 60 का मान कितना? 1/2। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना? बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6। बेटा पहला आपको नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे करने हैं। हाँ चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होगा इसका? 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका √1 का उत्तर कितना आएगा? 1। साइन 0 का मान 0। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस 45 का मान कितना? 1/√2। चलिए नोट करिए। अगला सवाल है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। बताइए, तो जिनको सूत्र याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताइए। बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान, tan 30 का मान, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। चेक, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। यस, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 0, 1/3 और 1, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर, वैसे करना क्या? सत्य असत्य। क्या है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सत्य कि असत्य? असत्य है। क्या है? असत्य है। केवल 45 डिग्री के लिए दोनों बराबर होते हैं। 45 पे साइन 45 भी आता है 1/√2, और कॉस 45 भी आता है 1/√2। बाकी हर मान इनके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। तो असत्य हो गया। tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। असत्य। क्या हो गया? असत्य, क्योंकि tan 60 का मान बराबर √3 होता है। √3 का मान होता है 1.732, मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो यह असत्य हो गया। tan A, tan और A का गुणनफल होता है। क्या है ये? गलत है, असत्य है। tan A में कोई गुणनफल नहीं होता है tan गुणे A का, है ना। ये A पर लगता है, A पर लगता है, ये अनुपात है एक प्रकार का। अगला, साइन A प्लस B बराबर साइन A प्लस साइन B, सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल गलत बात, असत्य है। क्या है ये? असत्य है। आइए चेक कर लेते हैं। साइन A प्लस B, तो दो कोण ले लेते हैं, एक ले लेते हैं साइन 30 और एक ले लेते हैं साइन, एक ले लेते हैं 60, हाँ या ना। तो इस हिसाब से इसको आना चाहिए साइन 30 प्लस कितना? साइन 60,
हाँ या ना? तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया? साइन 90। कितना हो गया? साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। एलसीएम ले लो, 2 आएगा और ऊपर क्या बचा? 1 + √3। 1 + √3। ध्यान से देखिए, तो 1 के बराबर 1 + √3/2 क्या बराबर है? नहीं है, है ना? मतलब ये क्या हुआ? असत्य है। क्या हुआ ये? असत्य। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। बिल्कुल गलत बात, असत्य। a बराबर 0 पर कॉट 0 डिग्री, कॉट कितने डिग्री? और कॉट 0 डिग्री देख लीजिए। एक मिनट। हाँ बेटा, ये सत्य हुआ। कॉट 0 का मान होता है इन्फानाइट। होता है कि नहीं होता? तो परिभाषित नहीं है। कॉट 0 बराबर होता है इन्फानाइट। क्या होता है? इन्फानाइट। इन्फानाइट को बोलते हैं परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं, अपरिभाषित। नोट कर लें। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 कॉट ए का मान कितना दिया है? तो सबसे पहले कॉट ए बराबर आ गया 8/। अब कॉट का मतलब आप जानते हो क्या होता है? कॉट का मतलब 10/, उल्टा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो अगर जाओगे 10 में तो होता है लंब बटे आधार। बोलो हाँ है ना? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, और कॉट इसका उल्टा होता है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। समझ में आया? मतलब ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला क्या है? समझ में आया? तो त्रिभुज बना लो। ये बना लिया अपन ने त्रिभुज। कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस कोण के लिए लगा रहे हैं। बताइए इस कोण के लिए आधार क्या होगा? ए बी होगा कि नहीं होगा? आधार कितना दिया है? 8। और लंब कितना दिया है? ये पता? x नहीं है ना? नहीं पता है। तो चलिए x का वर्ग बराबर 15 का वर्ग धन कितने का? 8 का वर्ग। x का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना? 225। और 8 का वर्ग कितना? 64। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 5 और 4 हो गया 9 हो गया। और 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 2। यानी x का वर्ग बराबर 289। तो x बराबर √200। तो 289 का रूट कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। हाँ बेटा, 289 का रूट क्या आएगा? 17। तो अपने पास कर्ण आ गया 17। क्या आ गया? कर्ण 17। चलिए अब अपन को निकालना है साइन a। क्या निकालना है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हाँ या ना? बोलो लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? तो उत्तर होगा 15/17। चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा इस सवाल को। देखिए बहुत ही सरल सवाल। बेटा थीटा का मान कितने डिग्री है? 30। और आपसे बोला गया है 2 cos 2 थीटा। बोलिए हाँ या ना? तो 2 की जगह 2 cos 2 थीटा को ब्रैकेट में कर लो, और 2 का मतलब 2, और थीटा का मान कितने डिग्री? 30। तो 2 cos कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 से 2 उत्तर कितना आया? तो इसका जवाब क्या होगा? 1। ठीक है। अगला सवाल तो बहुत ही सरल है, सीधे सीधे लग गई आइडेंटिटी। क्या लग गई? आइडेंटिटी। सार्व समीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। हाँ या ना? तो दोनों 45-45 हैं। तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? चलिए नोट करिए।